हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से एक्सरसाइज 5.3। और इससे पहले मैंने 5.1 और 5.2 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। ये हमारे इस चैप्टर की ये 4th वीडियो है जिसमें मैं 5.3 पढ़ा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की चैप्टर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दिया हुआ है, तो वो सारे वीडियो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.3 एक्सरसाइज। और ये जो चैप्टर है बेटा, ये रिगार्डिंग है शेप्स के बारे में, यानी कि अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, यानी कि जो ज्योमेट्री के अंदर जो बेसिक शेप्स होते हैं उससे रिलेटेड ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में से शेयर भी करो। इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है बड़ा क्लियर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है, इसमें मैचिंग दिया हुआ है, आपको मैच करना है। जैसे क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, एक बार समझ लो क्वेश्चन में क्या है। मैच द फॉलोइंग, जैसे बोला जा रहा है मैच द फॉलोइंग। ये बेटा ये जो नंबर 1 2 3 4 5 है, ये आपका कॉलम 1 है। ठीक है, और इधर जो दे रखा है एबीसीडी की फॉर्म में दे रखा है, ये आपका कॉलम 2 है। हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। अगर हमें ये सारी चीजें पता है तो बहुत इजीली आप इसे समझ सकते हो। तो जैसे इसके अंदर आप समझ रहे होगे कि भाई ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है। अगर ये सारी वैल्यू आपको पता है तब आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे। तो पहले तो ये समझ लेते हैं ये एंगल क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रेट एंगल की बात करता हूँ। ठीक है, तो चलो देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, स्ट्रेट एंगल जो भी इनमें वैल्यू मिल रही है उसके साथ हमें मैच करना है। राइट एंगल क्या है, जो भी इसकी वैल्यू कॉलम 2 में उसके साथ मैच करना है। सेम आप एक्यूट एंगल के लिए भी और उसके ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, रिफ्लेक्सिव एंगल, सबके लिए हमें ऐसा ही करना है। तो इन सब की अगर वैल्यू आपको पता है तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो जब भी हम ज्योमेट्री के अंदर एंगल की बात करते हैं तो एंगल को क्लासिफाई किस तरह से किया जा सकता है, कुछ इस तरह से किया जाता है। पहले इसको समझ लो एक बार, एक मिनट। तो पहले तो मैं आपको ये सारी चीजें समझाने वाला हूं कि भाई होता क्या है। कोई भी एंगल जब हम ड्रॉ करते हैं तो आपको मालूम है ये रे की हेल्प से ड्रॉ होता है। ठीक है, यहां तक अगर ये स्ट्रेट लाइन हो गया बेटा यहां तक, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल होता है। और 90 डिग्री को एंगल को हम लोग बोल देते हैं राइट एंगल बोल देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, उसके बाद अगर 90 से कम होता है, 90 से कम अगर कोई वैल्यू है तो इसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, इसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। अच्छा, अब जो 90 से जो ज्यादा होता है, जो 90 से ज्यादा जिसकी वैल्यू है उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये वाला जो है ये आपका ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया ये। अच्छा, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट कुछ इस तरह से, ठीक है, यानी कि यहां पे मान लेता हूं पॉइंट है और ये आपने एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये अगर इस तरह हो जाता है यानी कि ये स्ट्रेट हो जाता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल का मतलब है 180 डिग्री। एक्यूट एंगल का मतलब है 90 से कम होना चाहिए, 90 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, 90 से लेस देन होना चाहिए। और ऑब्ट्यूज क्या होता है, 90 डिग्री से मोर देन होता है, यानी कि 90 से ज्यादा आएगा। अच्छा, अगर राइट एंगल की बात करें ये एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। इसके अलावा एक एंगल और होता है कि भी आपके पास जब 180 डिग्री से, यानी कि 180 डिग्री से भी ज्यादा हो जाए, ठीक है, 180 डिग्री से भी ज्यादा हो जाए तो इसे हम रिफ्लेक्सिव एंगल बोल देते हैं। ठीक है, और ये आपका ये जो आपके पास हो गया ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया आपके पास। यानी कि मैंने आपको जो सिखाया आज, फर्स्ट राइट एंगल सिखाया इक्वल टू 90 डिग्री, सेकंड मैं आपको एक्यूट एंगल सिखा रहा हूं जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है, थर्ड मैंने आपको ऑब्ट्यूज एंगल सिखाया जो कि मोर देन 90 डिग्री होता है, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे मैंने आपको सिखाया स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल की जो वैल्यू होती है वो होती है इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, जब 180 से भी ज्यादा हो जाता है, 180 से भी मोर देन हो जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये फिफ्थ एंगल।
तो ये 5 डिफरेंट जो एंगल होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। पहले तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आप ये चीज समझ लेंगे तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। चलो अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो आई होप आपको जो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है इक्वल टू 180 डिग्री। राइट एंगल का मतलब होता है ये स्ट्रेट एंगल है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 180 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री। और एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि 90 से क्या होगा, 90 से लेस होगा, ये लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है ग्रेटर देन 90 डिग्री। और रिफ्लेक्सिव एंगल का मतलब होता है मोर देन 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से ये बड़ा होगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। अब जो कॉलम 2 है उसके अकॉर्डिंग से मैच करते हैं। कैसे, जरा देखो भाई। तो सोल्यूशन जो करोगे कुछ इस तरह से करोगे। जैसे फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट में आपसे बोला गया था स्ट्रेट एंगल, तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट एंगल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो 180 डिग्री का मतलब है कि भाई ये पूरा राउंड नहीं लगा पाएगा, यहां से स्टार्ट होकर के ये यहीं तक आएगा। ठीक है, यानी कि नीचे नहीं जा पाएगा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है जहां आपको बोला गया हाफ रेवोल्यूशन, हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। देखो ये वाला फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, जहां आपको मेंशन है हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है आपको राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1/4 रेवोल्यूशन। कितना होता है, 1/4 रेवोल्यूशन। यानी कि आप सेकंड का जो आंसर लिखोगे, सेकंड का आंसर कुछ इस तरह लिखोगे इसका कि राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मींस, और देखो और लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं सी पार्ट, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपको एक्यूट एंगल बोला गया है। तो एक्यूट एंगल का मतलब है कि भी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो आप ये बोल सकते लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। 90 का मतलब 1/4 होता है। अब जो ए पार्ट आप देख रहे हो कॉलम 2 में, ए पार्ट जो आप देख रहे हो कि भी लेस देन 1/4, 1/4 का मतलब है 90 डिग्री से कम है। ठीक है, यानी कि यही होता है हमारा एक्यूट एंगल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा थर्ड का। थर्ड का जब लिखोगे कुछ इस तरह लिखोगे कि एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। यानी कि आप ये बोल सकते हो भाई 0 से लेकर के 89 डिग्री तक क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, तो हमारा ए आंसर जो है, ए जो है कि लेस देन 1/4 एंगल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की, जो फोर्थ में आपको बोला गया है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है जो कि 90 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इट मींस ये होगा जो ई पार्ट है आपके पास कि बिटवीन 1/4 का मतलब होता है 90 डिग्री, 1/2 का मतलब होता है 180 डिग्री, जो कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का होना चाहिए। तो आप ये बोल सकते हो कि भी आपका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के लिए ई जो ऑप्शन है आपके पास कॉलम 2 में ई है, इसके साथ मैच करोगे और कुछ इस तरह से इसका आंसर लिखोगे भी कि भी कैसे लिखोगे कि ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 90 के बाद क्या होता है, 91 होता है। 91 से लेकर के 179 डिग्री तक, 91 से लेकर 179 डिग्री तक की जितनी भी वैल्यू होगी वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, तो यही आप जो आपको कॉलम में दे रखा है कि 1/4 का मतलब 90 डिग्री और 1/2 का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री रेवोल्यूशन ये क्रिएट करेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने आंसर लिखना है। अच्छा, उसके बाद लास्ट देख लेते हैं। लास्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है वो और देख लेते हैं। लास्ट में आपको रिफ्लेक्सिव बोला गया। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब जैसे मैंने आपको बोला मोर देन 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से ज्यादा। ठीक है भाई, 180 डिग्री से ज्यादा। तो भाई अब 180 डिग्री से ज्यादा का मतलब है हाफ से ज्यादा। तो बी ऑप्शन जो आपके पास है जिसमें ये बोला जा रहा है कि मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, कि हाफ से ज्यादा रेवोल्यूशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा फिफ्थ का। और आंसर कैसे लिखोगे देख लो भाई, इस तरह लिखोगे। पहले लिखोगे रिफ्लेक्सिव एंगल इज इक्वल टू मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि 181 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री को छोड़ के, 360 से एक कम, यानी कि मैं 359 लिख लेता हूं। 359 डिग्री तक की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होती है रिफ्लेक्स एंगल की। ठीक है, यानी रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ये हुआ कि आपका रेवोल्यूशन आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो भाई ये बीच में कहीं भी आ सकता है। यानी कि 180 की लाइन अगर ये वाली है, 180 से ज्यादा होना चाहिए और 360 से कम होनी चाहिए। तो ये एंगल, ये एक्सटर्नल बाहर वाला जो एंगल है ये वाला वैल्यू होगी। ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है।
ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें क्या करना था, टाइप्स ऑफ एंगल भी हम लोगों ने पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा भाई स्ट्रेट एंगल, नेक्स्ट राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। अब कमेंट करके जरूर बताना इन सबकी वैल्यू की लिमिट क्या है। मैंने आई होप सबको बता दिया, सबका बता दिया आपको कि सबकी वैल्यू कहां से कहां तक है, तो कैसे क्लासिफाई करते हैं ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीखा। ठीक है, तो कमेंट करके बताना सबकी वैल्यू क्या क्या होती है। चलो अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब ये एंगल्स गिवन है आपके पास, आपने क्या करना है, इसे क्लासिफाई करना है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, तो ये आपके पास जो एंगल है वो आपको बोला जा रहा है कि राइट एंगल को आइडेंटिफाई करो, स्ट्रेट एंगल कौन सा उसे आइडेंटिफाई करो, एक्यूट एंगल कौन सा उसे आइडेंटिफाई करो, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है उसे आइडेंटिफाई करो, और लास्ट में रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है इसे आइडेंटिफाई करो। तो भाई अब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखा, ध्यान से सीखा, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत इजी है, मेजर करो और लिख दो, ये तो है तरीका। देखो अब मैं दोबारा एक बार और समझाता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले हम बात करते हैं राइट एंगल की। तो राइट एंगल का मतलब यही होता है कि इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल की बात करें तो ये होता है इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं एक्यूट एंगल की बात करूं, एक्यूट एंगल की बात करें तो ये होता है बेटा 0 से लेकर के 89 डिग्री तक। ठीक है, एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री हो गया। अगर ऑब्ट्यूज एंगल की बात करूं तो ये हो जाता है 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक, यानी कि 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है। अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्स एंगल की, तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू होती है 181 डिग्री से लेकर के 181 की, एक दोबारा लिखता हूं, 181 डिग्री से स्टार्ट करके 359 डिग्री, ये जो वैल्यू होती है ये रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट एंगल, दोबारा से एक बार सीख लेते हैं। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री, इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा। अगर हम स्ट्रेट एंगल की बात करें इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अगर एक्यूट एंगल की बात करें तो वो 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। ठीक है, अगर मैं ऑब्ट्यूज की बात करूं तो वो 90 से लेकर 179 यानी डिग्री तक, यानी कि 90 और 180 के बीच में जो एंगल बनता है। और रिफ्लेक्स एंगल की बात करूं तो 180 से लेकर 360 के बीच का एंगल, इट मींस 181 डिग्री से स्टार्ट होकर के 359 डिग्री तक इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब आपने करना क्या, डी यूज करना है, और डी यूज करें, डी यानी कि जो आपके पास जो मेजरमेंट का टूल होता है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में, उसे यूज करके आप इसका आंसर कर सकते हो। कैसे, देखो जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में देखोगे तो फर्स्ट में आपके पास जो गिवन है, ठीक है, ये है बेटा एक्यूट एंगल। कैसे पता लगा, क्योंकि 90 डिग्री देखो यहां तक बन जाएगा इसका, और ये 90 से कम है, तो 90 से कम होने की वजह से ये एक्यूट एंगल है। अब 90 डिग्री का अगर मुझे सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया एक्यूट एंगल हो गया, सेकंड पार्ट अगर देखें तो 90 मेरा कहां पे आएगा, बीच में यहां कहीं आता है। ऐसे ये ड्रॉ नहीं करना, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, 90 बीच में आता, 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा का मतलब है ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और ये देखो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री बन रहा है, तो यानी कि ये राइट एंगल हो गया। अच्छा, उसके बाद इसे देखोगे तो ये 180 से ज्यादा हो रहा है, यानी कि ये क्या है रिफ्लेक्स एंगल हो गया। और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एंगल बन गया, तो ये स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री के इक्वल है। और ये दोनों जो दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे जो दोनों दिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है एक्यूट एंगल है, 90 से कम है। तो इस तरह से आप इनके नाम लिख सकते हो। अच्छा, अब आंसर कैसे करना, ये तो मैंने आपको समझाया, आंसर कैसे करना। अब ये देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आप ऐसे लिखोगे, द गिवन एंगल इज एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। क्यों है, इट मेजर लेस देन 90, इनकी जो वैल्यू आ रही है 90 से लेस आ रही है। ये देखो 90 से कम है इसकी वैल्यू, इस वजह से ये क्या है, ये है एक्यूट एंगल। अब ये सेकंड वाला देखो, सेकंड में क्या दिख रहा है, वैल्यू 90 से ज्यादा दिख रही है आपको। जब ज्यादा वैल्यू है तो आंसर लिखोगे द गिवन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, एज इट मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा है बट 180 डिग्री से कम है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट अगर देखोगे तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री बन रहा है। तो जब 90 डिग्री के इक्वल होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ये राइट एंगल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे, राइट एंगल। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा तो लिखोगे द गिवन एंगल इज ए राइट एंगल। कौन सा एंगल है, राइट एंगल। क्यों, एज इट मेजर 90 डिग्री। कितना मेजर इसकी, ये है इक्वल टू
इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री के इक्वल होने की वजह से ये क्या हुआ, ये राइट एंगल हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में जो डायग्राम है, पहले डायग्राम को देख लेते हैं। तो जैसे ये डायग्राम देख रहे हो बेटा, थर्ड वाला तो 90 डिग्री हो गया, फोर्थ वाला देखोगे तो ये क्या हो गया, 180 से ज्यादा है, रिफ्लेक्स एंगल है, 180 से ज्यादा बन रहा है। अगर इधर वाले की बात करें, ये तो एक्यूट एंगल होता, ये 180 डिग्री से ज्यादा है। जो 180 डिग्री से ज्यादा वैल्यू होती है तो ये हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो फोर्थ वाले में आप आंसर कुछ इस तरह लिखोगे भाई। फोर्थ वाले में द गिवन एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। क्यों है, अब रीजन, एज इट मेजर मोर देन 90 डिग्री, सॉरी मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, यानी कि 180 से तो ज्यादा है बट 360 से कम है, इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं भाई फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट आपका कुछ इस तरह से भाई, फिफ्थ पार्ट में देखोगे एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो भाई क्लियर पता लग गया कि भाई स्ट्रेट एंगल है और वैल्यू क्या है इसकी, 180 के इक्वल हो गई। देखते ही पता लग जा रहा है, मेजर भी नहीं करोगे तब भी आप आंसर इसका बता सकते हो, ठीक है। तो फिफ्थ में लिखोगे द गिवन एंगल इज ए स्ट्रेट एंगल। द रीजन क्या लिखोगे, एज इट मेजर 180 डिग्री। मेजर का मतलब यहां पे क्या, इज इट इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के इक्वल है, इसलिए ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। और लास्ट पार्ट जो हमारा जो फिफ्थ पार्ट है बेटा, सिक्स पार्ट है, फिफ्थ तो कर लिया, सिक्स पार्ट, ये दोनों एंगल, ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, दोनों एंगल क्या है, 90 से कम दिख रहे हैं मुझे, ये भी 90 से कम दिख रहे हैं, ये भी 90 से कम दिख रहे हैं। जब दोनों ही 90 से कम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जो नाम होगा वो एक्यूट एंगल होगी। तो लिख सकते हो द गिवन एंगल इज एक्यूट एंगल। क्यों है, इट मेजर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री का मतलब है 90 से कम, लेस देन 90 डिग्री, वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है, ये जो ऑब्ट्यूज है इसका मतलब है मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री। और भाई लेस देन 90 डिग्री है तो एक्यूट एंगल है। तो बेटा ये जो एक्सरसाइज है आपकी 5.3, इसमें जो हमने बेसिकली जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टाइप ऑफ एंगल जितने भी होते हैं, जो टाइप्स ऑफ एंगल जितने भी होते हैं, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा इस वीडियो को जरूर देखना अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैंने तो वैसे आपको सारे एंगल बता दिए भाई, कि एक्यूट एंगल मींस, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक्सरसाइज में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ा। स्ट्रेट एंगल इट मींस 180 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, और फिर उसके बाद जो 3 कैटेगरी जो बन के आ रही है आपके, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि भी 0 से लेकर के 90 के बीच की एंगल की बात की जा रही है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है 90 से ज्यादा है बट 180 से कम होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल। और रिफ्लेक्सिव एंगल की बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी 180 से ज्यादा बट 360 से लेस। इट मींस ये हुआ कि 180 से स्टार्ट होकर के 360 के बीच के जो एंगल है, यानी कि 181 से लेकर के 359 का जितने भी एंगल है, इनके बीच के जो एंगल वो रिफ्लेक्सिव एंगल होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मैचिंग करना था, सेकंड क्वेश्चन में जो हमें करना था कि भी ये चेक करना था कि एंगल कौन कौन से, ठीक है। बस इतना ही था ये एक्सरसाइज 5.3। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर तब भी कोई डाउट है तो बेटा एक बार वीडियो को और जरूर देखना, आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको सारे एंगल सिखाए थे उनको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। चलो फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 5.4 की वीडियो में। 5.3 आपकी ये कंप्लीट हो गई। पहली बार देख रहे हो चैनल पे वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लो, और हाँ भाई वीडियो को शेयर करके लाइक करके मुझे आप सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।